देखिए जरा ध्यान से पढ़ते हैं 15th क्वेश्चन क्या कहता है और इसको कैसे हमें डील करना है। अगर आप 15th क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन, एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, टॉस ए कॉइन। तो एक बात देखिएगा जरा ध्यान से, जब आप डाई को रोल करते हैं बेटा, व्हेन यू रोल ए डाई, तो 3 के मल्टीपल आते हैं, तो डाई को दोबारा थ्रो कर रहा है अगर आप देखेंगे, यानी कि थ्रो ए डाई अगेन। और अदर देन दिस नंबर इज अपीयरिंग लाइक 1 2 एंड देन 4 5, यहां कॉइन को टॉस करेंगे। So first of all, you should know that how you are going to make the sample space of it. Unless and until you don't know what is the sample space, तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे बेटा। तो please let us understand that what will be the sample space of it. You see, अगर 3 आ रहा है तो डाई को दोबारा फेंका, तो कोई भी एक नंबर आ सकता है, 1 2 6। Is that okay बेटा? Like this. Similarly 6 आएगा तब भी डाई फेंकेंगे, like this. अब अगर 1 आता तो कॉइन फेंक थ्रो कर दें, तो क्या बनेगा, H,1 या T,1। सिमिलरली H,2 T,2, H,4 T,4, H,5 T,5। I hope the sample space is clear बेटा, please tell me। हाँ जी। Yes, sir. Now let us come to the keywords. Find the conditional probability of the event the coin shows a tail, given that। तो हमने ए इवेंट ले लिया, coin shows a tail, and the event B has at least one die shows 3। तो पहले दोनों इवेंट्स को आप डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो अगर ए इवेंट की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, T,1 T,2 T,4 and T,5। Is that okay? At least one die shows 3। तो बी इवेंट हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 and 6,3 as well। Now see, I have to find probability A given B, which is the nothing but n A intersection B over। But just tell me what is A intersection B here, 5। तो कितने एलिमेंट आएंगे, 0। 0 बाय कितना आ जाएगा ये, 7। सो योर आंसर इज 0। क्लियर है बेटा, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। Yes, sir. Thank you. ओके, नाउ यू मे टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन बेटा? Yes, sir. ओके देखिए आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ज़रा ध्यान से समझिएगा क्या कॉन्सेप्ट है आज का। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। वी आर गोइंग टू स्टडी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये क्या है इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा पहले। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, देखिए हमने आपको ये बताया कि प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी का फॉर्मूला हमने ये लिखा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी
अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और यहां हमने ये भी मेंशन किया, अगर आपको याद हो, कि बी का प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगा। लेकिन अब आपको एक चीज समझनी है, जब हमने ये नोटेशन इंट्रोड्यूस किया प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, तो हमने क्या लिखा था, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए वेयर event B has already happened। यानी इवेंट बी पहले ही हो चुका है, ऐसी बात हुई। तो यहां आपको एक ये चीज चूज करनी पड़ेगी कि पहले कौन सा इवेंट हो। तो देखिए, लिखने का तरीका समझिएगा। सपोज करिएगा हमारा इवेंट ए जो है वो पहले हुआ और इवेंट बी फिर हुआ उसके बाद। मान लीजिए फर्स्ट इवेंट ए हैपन, तो आप सबसे पहले कैसे लिखेंगे, ए का प्रोबेबिलिटी डॉट, अब सेकंड क्या हुआ बी, और स्लैश के बाद क्या लिखेंगे ए, क्योंकि ए हो चुका है। तो बेटा ये पता किसके बराबर आएगा, इफ यू रिकॉग्नाइज इट नाउ सी, अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए का, तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला बनता प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अगर इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं बेटे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास ऐसे आता, लाइक दिस। तो यानी कि ये किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब जरूरी नहीं है कि दो ही इवेंट हो, तीन हो तो कैसे करेंगे। मान लीजिए दे आर थ्री इवेंट्स, थ्री इवेंट्स ए बी सी। मान लो पहले ए हुआ, फिर उसके बाद बी हैपन हुआ, फिर सी हैपन हुआ। तो अब कैसे लिखेंगे ये भी समझिए। सबसे पहले आप ए का प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, लिख दिया डॉट, अब आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, क्योंकि ए हो चुका है, डॉट, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, अब ए और बी दोनों हो चुके तो ए इंटरसेक्शन बी, इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इज दैट ओके बेटा, प्लीज टेल मी, नोटेशन क्लियर हुई सबको, रिप्लाई करिएगा बेटा। हाँ जी, यस सर। तो मैं पहले तो अब सवाल उठता है कि जी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे कैसे और आप कैसे जज करेंगे। ये बात जरा आराम से समझिएगा। अभी मैं इसी पे बेस्ड दो एग्जांपल आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं और उसको जरा ध्यान से समझिएगा। हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट बेटा, प्लीज टेल मी। यस सर। ओके, सो लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल ओवर इट। देखिए जरा ध्यान से, कहता 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड्स। 52 कार्ड्स है बेटा, उसमें से कितने कार्ड निकाले, 3। अब सक्सेसिवली वर्ड का मतलब यहां क्या बन जाता है कि एक एक करके आपने 3 कार्ड निकाले और विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो कार्ड आपने निकाल लिया उसको वापस आपने नहीं रखा। What is the probability that first 2 cards are kings and third card is an ace? मैं इस वर्ड को यहां अंडरलाइन कर रहा हूं, अब आराम से समझना मीनिंग क्या बनेगा। अब सीधा लिखेंगे टू फाइंड probability that first 2 cards are kings and third card is an ace। इस बात का मतलब क्या बन जाएगा, अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा अगर स्पेसिफिकली लिखूं, दैट इज टू फाइंड किंग इन फर्स्ट ड्रॉ and king in second row and ace in third row। Is that okay beta, please tell me।
अब मैंने ए इवेंट मान लिया किंग इन फर्स्ट रो एंड बी इवेंट इज किंग इन सेकेंड रो एंड सी इवेंट इज एस इन थर्ड रो। तो अब ये क्या बन गया, वी हैव टू फाइंड, एंड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड, इंटरसेक्शन, दैट इज टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आप बताइए कैसे लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे ए का प्रोबेबिलिटी, फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो के बाद ही सेकंड रो होगा, बी गिवन ए, फिर सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे एक बात बताइए, हाउ मेनी किंग्स आर देयर, 4, तो 4/52 ये आ गया, मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट रो में जो किंग निकाल लिया उसको रिप्लेस नहीं किया, तो ये b/a का मतलब क्या है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इन सेकंड रो वेयर द किंग इन द फर्स्ट रो हैज नॉट बीन रिप्लेस्ड बैक। तो ये कितना आएगा 3/51 इनटू सी क्या है एस, ये कितना आएगा 4/50। इज दैट ओके बेटा, प्लीज टेल मी, भाई लॉजिक क्लियर है, प्लीज टेल मी। हाँ जी, रिप्लाई। फिर से बता दो मतलब। यार 52 कार्ड से अगर मैं कॉमन सेंस से करूँ तो पहले ड्रॉ में किंग की निकाली तो टोटल किंग कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं, तो 4/52। फिर उसके बाद सेकंड ड्रॉ हुआ, जो फर्स्ट ड्रॉ में कार्ड निकाला वो किंग निकाला, तो उसको रिप्लेस नहीं किया, तो टोटल 4 किंग में से एक माइनस कर दो तो कितने बच गए 3, तो टोटल में से भी तो एक कम होगा भाई, कार्ड भी 51 बचेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट ड्रॉ जो होगा वो 51 कार्ड में से होगा, और किंग कितने बचेंगे 3। अब इसके बाद टोटल कार्ड कितने बच गए भाई, क्योंकि 4 में से 2 किंग तो आपने निकाल लिए, 2 बचे, यानी टोटल कार्ड 50 बचे, लेकिन एस तो ऐसे कैसे इंटैक्ट है, तो थर्ड रो में एस निकालेंगे तो कितना आएगा 4/50। इज दैट ओके? यस सर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई, ये 13 पे चला जाएगा, ये 25 पे चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये कितने में जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6/13 इंटू 51 इंटू 25। इसको सोल्व कर लीजिएगा। क्लियर है वैसे भाई, प्लीज टेल मी, लॉजिक क्लियर हुआ भाई? यस सर। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डन बेटा? यस सर। एक और एग्जांपल देखिए इसी के बेस्ड। कहता है एन अर्न कंटेन, अर्न मीन्स कोई थैला, मान लीजिए कोई अर्न है, उसके अंदर 10 ब्लैक बॉल्स है, 5 वाइट बॉल्स है। कहता 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी एक एक करके 2 बॉल निकाली गई और लेकिन बॉलों को रिप्लेस नहीं किया गया है। क्या तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, हमें क्या फाइंड करना है उस पर फोकस करिए पहले। टू फाइंड बोथ बॉल्स आर ब्लैक, इसका मतलब दैट इज टू फाइंड ब्लैक बॉल इन फर्स्ट रो and black ball in second row, in second row। अब मैंने इवेंट डिफाइन कर लिया, इवेंट ए ले लिया मैंने, ब्लैक बॉल इन फर्स्ट रो, इवेंट बी ले लिया मैंने, ब्लैक बॉल इन सेकेंड रो। तो क्वेश्चन क्या बन गया, दैट इज टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से क्या बना था,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ये टोटल बॉल कितनी है भाई? 15 है टोटल। अब ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ का मतलब 10/15, लेकिन फर्स्ट ड्रॉ होने के बाद जो ब्लैक बॉल फर्स्ट ड्रॉ में निकाली उसको रिप्लेस नहीं किया, यानी यहां से अगर मैंने एक बॉल निकाल ली है तो कितनी बच गई ब्लैक? अब 9 और ये 5 की 5 रही, तो टोटल कितनी बची भाई? 14। तो कितना आएगा? 9/14। इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी, बोलो भाई। 3/7 इज द आंसर। क्लियर है बेटा? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, रिप्लाई करो भाई। यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अब। डन? बोलो भाई। हो गया बेटा? यस सर। Okay. Now the next concept comes independent events. What do you mean by independent events? इसको जरा ध्यान से समझ लेना भाई। किन्हीं दो इवेंट को इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, पहले वो समझना जरूरी है। हमने मान लिया कि लेट ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स associated with same sample space. हम कहते हैं कि इफ अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आ जाए, यानी यार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी वो अपनी ही खुद की प्रोबेबिलिटी ए आ जाए, इसका मतलब ए का प्रोबेबिलिटी बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द इवेंट बी। इफ इट हैपन्स देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इस बात का मतलब क्या हुआ? अब इस बात को ही पकड़ लेना आपको अच्छे से। यहां से कंडीशन निकालेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट की, क्या कंडीशन बनेगी वो जरा ध्यान से समझिएगा। दैट इज, अगर इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लॉइट करूं, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस विल इंप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी is equal to probability of A. This will imply कि intersection A intersection B probability is equal to probability of A into probability of B. This is the condition for independent events. Definition clear है? पहले तो मुझे ये बताइए भाई, प्लीज टेल मी। हेलो, बोलो बेटा। यस सर। एक एग्जाम्पल दे देते हैं तो आपको अच्छा रहेगा। चलो एक एग्जाम्पल देते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट का, तो आपको जस्टिफाई करना आसान रहेगा। एग्जाम्पल मैं कहता हूं सपोज ए फेयर कॉइन एंड अनबाइस्ड डाई आर टॉस्ड। हमने मान लिया कि लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द coin and B be the event 3 on die। मुझे चेक करना कि इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो पहले तो आप सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? H, 1
H,2 H,3, क्योंकि अगर कोइन और ये फेंक रहे हैं, अगर हेड आ रहा है तो कोई भी 6 नंबर आ सकते हैं डाई पे। H,4 H,5 H,6 3 ऑन सॉरी बी सॉरी अभी ये पूरा नहीं हुआ, अब T1 भी आएगा, T2 T3 T,4 T,5 T,6। अब इवेंट ले लेते हैं। इवेंट ए क्या है हमारा, हेड अपीयर्स ऑन ए डाई। तो कितने केस आ जाएंगे भाई इसके, जरा बताओ जरा मुझे। 6 केस आ जाएंगे, H1 H2 से लेके H6 तक। बी क्या है हमारा, 3 ऑन डाई, तो 2 ही केस आएंगे, या तो H,3 आएगा या T,3 आएगा। अब हमने क्या किया, पहले ए का प्रोबेबिलिटी निकालो अलग से। कितना आया ए का प्रोबेबिलिटी भाई, 6/12 1/2। बी का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, ये कितना आया 2/12 1/6। अब जरा ए इंटरसेक्शन बी करिए, किसके बराबर आएगा, प्लीज टेल मी व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, H,3। What is the probability of A intersection B in this case, 1/12। Now see, can I say that probability of A into probability of B का प्रोडक्ट probability of A intersection B के बराबर आ रहा है, प्लीज टेल मी, आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा, हाँ जी। Yes, sir. So hence A and B are independent events। लॉजिक क्लियर हुआ भाई, प्लीज टेल मी, हाँ जी, रिप्लाई करो भाई, बोलो भाई, क्लियर है बेटा। यस सर। ओके, अब मैं थोड़ा सा एल्जेब्रा ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे चर्चा करूंगा, वो भी समझ लीजिएगा। एल्जेब्रा ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये क्या कहता है कि इफ, सर हाँ सर भाई स्क्रीनशॉट लेना था ऊपर वाले का। ले लो, डन। यस सर, थैंक यू सर। If events A and B are independent, कहता then so is number 1 A complement comma B, B complement comma A complement and B complement, यानी ये भी फिर इंडिपेंडेंट होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। नंबर 1 मुझे क्या शो करना, टू शो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्लीज एक बात समझ लीजिए, यहाँ प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है प्रोबेबिलिटी नॉट ए, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। A complement intersection B is always equal to set B minus A। अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर, प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर ये आपका सैंपल स्पेस है और ये इवेंट्स हैं A और B, so this particular portion is nothing but your A complement intersection B। तो probability A complement intersection B is same as प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए। अब प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए मैं कैसे लिख सकता हूं, आप खुद बताइएगा जरा, हाउ वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी, इट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ होल इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब
ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. वाई? बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ये हमें गिवन है. यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. व्हाट इज दैट बेटा? अच्छा यहाँ पे डैश भी आएगा बेटा, मैंने ऊपर लिखा नहीं. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश. प्रूव्ड बेटा? प्लीज टेल मी. सेकंड पार्ट में हमें शो करना, टू शो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. नोट कर लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी. याद करने का तरीका बता देता हूं. जिस पे कॉम्प्लीमेंट लगा उसको माइनस समझ लो. जैसे यहां बी पर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ था, सॉरी, अगर ए पे कॉम्प्लीमेंट लगा तो ए के आगे माइनस लगा दो, यानी ये बी माइनस ए आएगा. अब अगर आप वेन डायग्राम बनाते हैं, ये ए है, ये बी है, तो दिस एंटायर पोर्शन इज ए माइनस बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी is same as probability of A intersection B complement, which is same as A की probability में से ये जो कॉमन वाला पार्ट है जिसको A इंटरसेक्शन B बोलते हैं, इसको माइनस कर दीजिए, which is same as probability of A minus probability of A into probability of B. Why? Because A and B are independent events. तो क्या कॉमन आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. यू लेफ्ट विद 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ये भी प्रूव हो गया बेटा. क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी. रिप्लाई करिए बेटा. बेटा ये दोनों पार्ट क्लियर है? पहले तो इसका स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूं बिगिनिंग से मैं, पहले यहां से ले लीजिएगा. डन? हाँ जी, Yes, sir. ये भी ले लीजिएगा. डन? हो गया बेटा? Yes, sir. अब थर्ड पार्ट देखिए, 1 मिनट सर. जल्दी लीजिए बेटा. देखिए डन सर. थर्ड पार्ट है, हमें शो करना, टू शो A complement intersection B complement is equal to probability of A complement dot probability of B complement. By De Morgan's law, आपने पढ़ा था A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. तो देयरफॉर probability of A complement intersection B complement is equal to probability of A union B whole complement. Can I write this as 1 minus probability of A union B? Now what is probability of A union B? Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. 1 minus probability of A minus probability of B plus probability of A intersection B, which is same as probability of A into probability of B. Why? Because A and B are independent events. मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ. इंडिपेंडेंट तो कंडीशन ये आ जाएगी. नाउ सी, यहां से माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने कॉमन ले लिया, सो आई विल बी लेफ्ट विद 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. इसके फैक्टर क्या बन गए? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
into 1 minus probability of B. What is that? Probability of A complement into probability of B complement. Is that okay, beta? Please tell me. Yes, sir. इसका प्रूफ ले, ये पूछा जा सकता है, पेपर में आया हुआ भी है, तो इसलिए मैंने तीनों ये करवाए हैं। तो क्या इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो फिर उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होंगे। ये बात क्लियर है सबको? प्लीज रिप्लाई करिए बेटा। हाँ जी, Yes, sir. ओके। अब आपका टास्क बच जाता है कि आपको सेकंड एक्सरसाइज ट्राई करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग इट बेटा?